Hello everyone, I'm back with a new video and my today's video is about a few relevant and very important point which I took from Bhagavad Gita. I really want to share with anyone because मुझे लगता है कि ये पॉइंट ऐसे हैं जो आपकी कई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और आपकी लाइफ को बहुत ही राइट डायरेक्शन में मूव ऑन करवा सकते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं भागवत गीता की इम्पोर्टेंस बहुत ही होली बुक है हिंदू रिलीजन की और डेफिनेटली बहुत ही रेलेवेंट है। आज के टाइम में भी थी, उस टाइम पर भी थी, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट बुक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग MBA या जो लोग लॉ कर रहे हैं उनको तो डेफिनेटली ये बुक पढ़नी चाहिए। आप लोगों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। So before taking too much time and let's discuss about important points which I took from Bhagavad Gita. पहला है फोकस ऑन योर वर्क। जो भी आपको काम असाइन किया गया है आप उस पर फोकस करिए, तभी आप यू कैन अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। सेकंड है किसी भी चीज को लेकर अट्रैक्शन में मत जाइए, मतलब आपको वो चाहिए या उसके लिए आपको एक आसक्ति रखनी है कि ये मुझे मिल जाए या इस तरह की भावनाएं मत रखिए। बिकॉज ऐसा आप नेचर में यदि इस तरह की फीलिंग्स रखे कुछ भी करेंगे तो यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। दूसरी, ऑलवेज लुक फॉर द ट्रूथ। आप यदि अपनी लाइफ में सही मूव करना चाहते हैं तो जो सच्चाई है उसका साथ दीजिए, सच ढूंढिए, ना कि लोगों की मैनिपुलेटिव बातों में आके अपने डिसीजन लें। दूसरा है नथिंग इज परमानेंट ओवर हियर। तो हमें किसी भी चीज को परमानेंटली ट्रीट नहीं करना है। हमें पता है कि सारी चीजें टेम्पररी है, आज ये ऐसी सिचुएशन है, हो सकता है कल दूसरी हो, तो नथिंग इज परमानेंट ओवर हियर। अगेन अपना जो भी आपका रिलीजन है, आप किसी भी रिलीजन में बॉन्ड हुए हैं, जिस भी रिलीजन में, आपको अपने रिलीजन का रिस्पेक्ट करना है, उसको प्रॉपरली फॉलो करना है, उसके जो भी राइट थिंग है उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते उनको काफ़ी प्रॉब्लम सहनी पड़ती है। तो जो भी आप लोग यदि अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, ये उनके लिए नेगेटिव जाता है। तो हमें अपने इमोशंस पे यदि कंट्रोल कर लेंगे तो हम अपनी कई प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेंगे। इसके अलावा हमें हम्बल होना चाहिए, है ना, हमें दूसरों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिकॉज यदि हम कितने भी बड़े बन जाए, यदि हम हम्बल नहीं है या हम दूसरों का रिस्पेक्ट नहीं करते तो जो हमारी पर्सनैलिटी है वो बहुत ही नेगेटिव प्रेटेंड होती है लोगों के सामने। तो हमको हम्बल होना चाहिए, लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमेशा दूसरों का सपोर्ट करना चाहिए, किसी को भी प्रॉब्लम हो उसकी हेल्प करनी चाहिए इफ वी आर कैपेबल टू डू दैट। फिर हमेशा ये मिडिल पाथ में चलना चाहिए। मतलब नथिंग इज कि आपकी लाइफ में यदि बहुत ही ज़्यादा आपकी खुशी आ रही है तो वी गेट एक्साइटेड फॉर दैट कि ओ वाह इतनी खुशी आ रही है, या फिर दुख आ रहा है तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा सोचना चाहिए दीज आर द पार्ट ऑफ लाइफ। आज हम खुश हैं, हो सकता है फिर हम कभी हमारे लिए दुख भी आ सकते हैं, या आज हम दुखी हैं तो हो सकता है हमारे लिए खुशी भी आ सकती है। तो हमेशा मिडिल पाथ को फॉलो करिए और अपने आप को रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जो लोग अपना सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि वो लोग कितना आगे की सोच सकते हैं। तो अपने को पहले सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। अपने को पहचानो, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। सो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दीज पॉइंट्स एंड सजेस्ट मी योर थॉट ऑन दैट। बाय, हैव अ नाइस टाइम।